जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय। सुर नर पशु गति समिते, गति पंचम गति होय। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषीश। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चलूं, मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा। वंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज, जय। आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज श्री जी। धर्मानुरागी बंधुओं, प्रसंग चल रहा था जीवन में सफलता किन लोगों को नहीं मिलती है। और सफल व्यक्तित्व कौन हुआ करता है। जो लोग कहते हैं अच्छे कार्यों को करने के लिए मेरा मूड नहीं है, उन लोगों के जीवन का विकास क्रम रुक जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा नहीं बोला, गला पकड़ रहा। मेरे पास समय नहीं है। समय का सिर गंजा होता है, समय को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अवसर को ना खोएं,
अवसर हाथ से निकलने के बाद पुनः वो अवसर आना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। ये आपने तथाकथित लोगों से सीख रखा है। किस्मत खराब है ऐसा कहने से कभी किस्मत बन नहीं सकती है। लोग कहते हैं जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती हैं उनकी किस्मत अधूरी होती है। लेकिन मैं तो कहता हूं जिनके सिर पे हाथ गुरु का होता है उनको लकीरों की जरूरत नहीं होती। अब आप विचार करें कि किस्मत गुरु बनाते हैं या स्वयं को बनाना पड़ते हैं। सबसे पहले तो गुरु के पास जाने का पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। घोर अंधेरी रात में आप चल नहीं सकते। किसी व्यक्ति ने आपको टार्च दे दी, आप इसके प्रकाश से घर तक पहुंच सकते हैं। अब उसी स्थान पर खड़ा वो व्यक्ति टार्च जला करके देखता है कि हमारा घर दिख रहा कि नहीं दिख रहा। कोसों की दूरी पर आपका घर हो और यहां खड़े आप टार्च जला रहे हो, आपको घर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? टार्च तुम्हें घर नहीं दिखा सकती, लेकिन टार्च के प्रकाश से यदि आपके कदम बढ़ेंगे तो मंजिल पा सकते हो। टार्च प्रकाश दे सकती है, कदम स्वयं को बढ़ाना होगा। यदि आपके कदम नहीं बढ़ते हैं तो मंजिल नहीं मिल सकती है। गुरुदेव टार्च की तरह तुम्हें जीवन में प्रकाश दे सकता है, लेकिन काम तो आपको करना होगा। इसलिए गुरुओं के निकट जाने से व्यक्ति के पास सब कुछ मिल जाता है। एक अनजान व्यक्ति के लिए भी यदि गुरु का दर्शन हो जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। एक व्यक्ति था वैसा, लकड़हारा था, रोज जंगल से लकड़ी लाता था,
और दूसरे दिन बाजार में रख करके बेचता था। उस लकड़हारे का नाम नंदी मित्र था। उसने अपने जीवन में सिर्फ यही काम किया कई लोग होते हैं कि जो लोग अपनी बपोती से चले आए हुए कार्य को ही करने के लिए सक्षम रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंह, शायर और सपूत एक कुछ लिंक छोड़ करके चलता है। ये लकीर के फकीर नहीं होते। ये कुछ अपना नया रास्ता बनाता है। एक सांप होता है कि जो बने बनाए बिल में वास करता है, लेकिन एक चींटियां होते हैं कि वे अपना बिल स्वयं निर्माण करते हैं। पुरुषार्थ करना सीखना है तो उन चींटियों से सीखो कि 100 बार दीवार पर चढ़ने के बाद गिरती हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी मंजिल नहीं बदलती है। आप ही कोशिश करें, अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति बरसों से अपने कुएं का खारा पानी पी रहा था। कई वर्ष बीत गए। उसके यहां कोई व्यक्ति आया, उसके लिए जब पानी पिलाया तो खारा पानी था। तो कहा, मित्र तुम खारा पानी पीते हो? हाँ भाई, हमारे कुएं में जैसा पानी आता हम वैसे ही पानी पीते हैं। अरे भाई, इस खारे कुएं के पानी को छोड़ करके तुम मीठे कुएं का पानी क्यों नहीं लाते? उसने उत्तर दिया, वापस्य कुपूय मितीय हेतु क्षारम जलम का पुरुषः पिबन्ति। भैया, ये हमारे बाप के हाथ का खुदवाया कुआं है, इसलिए मैं इसी कुएं का पानी पीऊंगा। दूसरा कुआं खोजने कहां जाऊंगा? मितीय हेतु, ये हेतु दे रहा है तो नीतिकार कहते हैं कायर पुरुषः ईदृशं वदन्ति। ये तो कायरों का काम है। कोशिश करें कुछ ऐसा कार्य करने की कि जिस कार्य से कुछ अपना आत्मा उत्थान हो। और हुआ है कि नंदी मित्र लकड़हारा भी कुछ ऐसी बुद्धि के लोगों में आता था कि जिनके घर में बपोती थी लकड़ी काट करके बेचने का और बस दिन भर पड़े रहने का। ऐसे लोग अपनी किस्मत का निर्माण नहीं करते। नंदी मित्र एक दिन बाजार में लकड़ी रख करके बेच रहा था। भाग्य की बात था,
लकड़ी के लिए ग्राहक खोज रहा था, तभी उसके सामने से एक मुनि महाराज का गमन हुआ। नंदी मित्र सोचता है, यार इनकी किस्मत तो मेरे से बदतर है। मेरे तन पे तो कपड़ा पड़े हैं, इनके तन पे तो फटी लंगोटी भी नहीं है। मैं तो कम से कम लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके अपना पेट भर लेता हूं। इस व्यक्ति का जीवन क्या होगा? मेरे पास तो टूटी झोपड़ी है, सुख की नींद ले लेता हूं। ये वनवासी क्या है? ये अभी साधु को देखा, समझते नहीं लोग। साधु को बाहर से देखो तो गम ही गम नजर आता है, अंदर झांक करके देखो तो सरगम नजर आता है। बाहर से लगता है कि बहुत गम है। आपने सही पकड़ा। गम इस बात का है कि काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तंधार। हे भगवान, 3 लोक की आत्मा, भगवान बनने वाली आत्मा, और अनंत काल से एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करती रही। आज तक हमने पुरुषार्थ नहीं किया। जब आप अपने इतिहास को उठा करके देखोगे तो गंभीरता तो आनी चाहिए। इसी का नाम तो उदासीनता। वैरागी के पास उदासीनता नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग निर्दोष पलेगा कैसे? इसलिए बाहर से गम ही गम नजर इसी बात का आता है कि हे भगवान, नहीं कमाया एक भी पैसा, गांठ की पूंजी खाली। आज तक मैंने कुछ हित का कार्य नहीं किया, पूर्वों में किए हुए पुण्य को बर्बाद कर दिया। इसलिए बाहर से गम लगता है, लेकिन अंदर से सरगम चलता है कि हे भगवान, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा यातम राम। मैं तो एक ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, पर से मेरा कोई नाता नहीं। दुनिया चिल्लाती है तुमसे नाता जोड़ लिया, लेकिन वे कहते हैं दुनिया से नाता तोड़ दिया। तभी तो मोक्ष से नाता जोड़ेंगे, अन्यथा कैसे होगा? लेकिन तुम सही गा रहे हो, तुम्हें नाता जोड़ना है। तुम जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं जुड़ोगे तो घाटे में रहोगे। लेकिन साधु जुड़ेगा तो घाटे में रहेगा, क्योंकि उनके लिए कहा कि हे साधक, लौकिक जन संभाषण न करनी है, इनकी संगति मत करना। क्योंकि ये यदि संगति में आएंगे तो जे अपने दुखों ना रोएंगे, वो तुम्हें भी दुखी बना देंगे। ऐसी बातें कहेंगे
कि जो उनके प्रवाह में तुम्हें भी बहना होगा। मेरा बेटा मेरी आज्ञा नहीं मानता, मेरी पत्नी हमेशा मेरे से नोक झोंक करती रहती है। होता भी है। एक व्यक्ति ने आचार्य से प्रश्न किया था वैसा भी, तो उसने कहा, आचार्य भगवान मैं क्या बताऊं, जब आपके प्रवचन सुनता हूं तो मुझे नींद आती है, और घर में पत्नी के वचन सुनता हूं तो नींद उड़ जाती है। मैं क्या करूं? जहां मुझे जागना चाहिए वहां नींद आ जाती है, और जहां सोना चाहिए वहां नींद उड़ जाती है। आचार्य श्री ने कहा, बेटा बहुत अच्छा, तुम्हें यदि महाराजों की सभा में आकर के नींद आती है तो कोई बात नहीं, तुम आया करो, यहां बैठ के सुख की नींद सो लिया करो। क्योंकि नींद साता वेदनी कर्म के उदय में आती है। असाता का उदय होवे तो नींद नहीं आएगी। सिर में पीड़ा होवे, कोई चिंता लगी होवे, नींद आती है क्या? नींद तो जब निश्चल हो, निराकुल हो, तब बढ़िया सुख की नींद आती है। और जब वो नींद आती है तो नींद गिने ना टूटी खाट। यदि आप निश्चिंत हो और साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो ऊंट पे बैठ के भी सो लेते लोग वाग। कई लोग ट्रैक्टर पे बैठ के सो लेते, जबकि कहते हैं ऊंट की और ट्रैक्टर की सवारी बड़ी कष्टप्रद है। कमर जिनकी ठीक न हो रही हो वे ट्रैक्टर पे बैठे, ऐसे उठा पटक होते हैं कि अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। हुआ है ये सब बातें वो नंदी मित्र सोच रहा है। इनके पास तो क्या है? कौन इनका धनी धोरी है? ये महाराज देखो कहां जा रहे हैं? ये सब विचार उसके अंदर चल रहा था। अब नंदी मित्र तो अपनी लकड़ियां बेचने के मूड में था। बाजार में दुकान लगाए था, लकड़ी का गट्ठा रखे था। अब उसका मन बदला के यारे लगते तो बड़े शांत स्वभावी व्यक्ति हैं। आज देखो इनको भोजन कहां होता है। सुबह अपनी लकड़ियों के गट्ठा को बाजारी में छोड़ा, उसने ना कोई ताला लगाया ना कोई शटर गिराया, था ही नहीं कुछ। बाजार में रखना था, बाजार में बेच रहा था, लेकिन सोचा नहीं कि कोई लकड़ियां उठा ले तो क्या हुई है। अब वो महाराज के साथ लग गया कि देखें आज महाराज को कौन रोटी खिलाता है। अब वो गया महाराज के पीछे पीछे, वो थोड़ी सी जैन कॉलोनी में पहुंचे तो वहां पर महाराज के लिए नारे लग रहे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जे कोई देखो अपना द्वारा प्रेक्षण कर रहा है, हर कोई बुला रहा है, लेकिन वे तो आगे बढ़ते जा रहे, बिजली सी चमक रही। यही कहा मूलाचार्य, श्रावक के द्वारे से निकलना जैसे बिजली चमकती है, वैसे अपना रूप दिखा करके आगे बढ़ जाना, और जहां पर तुम्हारी विधि मिले वहां रुक जाना। और रुकना
तो यथा लब्ध गर्त पूर्ण वृत्ति लेकर के अपना काम कर लेना। वे साधु भी चतुर्थकालीन महापुरुष थे। उन मुनि महाराज का पड़गाहन हुआ। अब नंदी मित्र तो देख करके ऐसा चुंबकीय आकर्षण हुआ कि ये देवता है कि मानव है, कौन है। एक टक खड़े होकर के आहार देखता रहा और अंदर में परिणाम बदलता रहा। धन्य है। लगता है दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तित्व तो यही है, और अपन देखते भी है। जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के साह, जिनके लिए कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, वे दुनिया के बादशाह होते हैं। और यदि बादशाही है और अपेक्षा है तो अपेक्षा कष्टप्रद हुआ करती है। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आचार्य कहते बस इतना काम करो, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा, भावनाएं शुभ करो, दान करो ज्यादा। इससे किस्मत बदलती है। कामनाएं कम करो। क्योंकि किसी ने लिखा, यदि यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना। यदि यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना, और मोक्ष मार्ग का आनंद लेना है तो अरमान कम रखना। इसलिए कामनाएं कम करो। जहां बलवती इच्छाएं होती हैं वहां व्यक्ति सुख से नहीं रह पाता है। कोशिश करो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो। अनावश्यक कार्य के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। शरीर को सजाने के लिए आप अपव्यय मत करो, क्योंकि ये सजाने से नहीं। किसी ने लिखा है, चेहरे की सुंदर उज्ज्वलता की अपेक्षा चारित्र की उज्ज्वलता श्रेष्ठ है। चेहरे को तुम सजाते जाओ। चेहरे के सजाने से लोग पूछ सकते हैं, लेकिन चारित्र को सजाने से लोग पूज सकते हैं। पूजा चारित्र की होती है। चेहरे की उज्ज्वलता तो आप बाहर से सजाएंगे तो जहां सजावट है वहां मिलावट है। जहां सजावट है वहां मिलावट है। लेकिन चारित्र की सजावट तो मोक्ष मार्ग की खेवटिया है। उस खेवटिया को पकड़ने की कोशिश करो। इसलिए इच्छाएं ज्यादा बढ़ाओ नहीं। आज की दुनिया जितनी भी दुखी है वो सब इच्छाओं के कारण है। आपकी इच्छा होती है कि मैं ये काम कर लूं। मान लीजिए कोई भी वस्तु लेने की इच्छा हो गई और विज्ञापन का जमाना है। आज के समय में अपन देखते हैं कि ये विवेक का नहीं विज्ञापन का युग है। फिर से बोले क्या?
विवेक का नहीं, विज्ञापन का युग है। ये चिंतन का नहीं, चिंताओं का युग है। आज व्यक्ति विवेक से काम नहीं कर रहा है, विज्ञापन में अपना सर्वस्व लुटा रहा है। आज किसी कार्य के विज्ञापन के लिए लाखों रुपयों के फ्लैक्स चौराहों पर लगा सकते हो, लेकिन आप अपने द्रव्य का एक ध्वजा मंदिर पर नहीं चढ़ा सकते। चढ़ाएगा मंदिर? हमें क्या जरूरत? थोड़ा सा विचार करो। जो बाहरी भौतिकता की चकाचौंध की जो कामनाएं हैं उसको कम करो, जो है उसमें संतोष रखो। भाग दौड़ की जिंदगी कम रखो। जहां के देव गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, ये चीजें कम होती हैं, वहां के देवता लोग ज्यादा सुखी होते हैं। देखना है आप, तत्वार सूत्र के 4 अध्याय में सूत्र है ना, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना। ये ज्यों ज्यों कम होते जाते हैं, व्यों आपका आनंद बढ़ता जाता है। आपकी गति कम है कि ज्यादा है? कितनी बढ़ रहे हो? पहले पैदल चलते, फिर साइकिल पे चलने लगे, फिर मोटरसाइकिल पे चलने लगे, अब कार पे चलने लगे, अब कार भी बेकार लगी, सब बेमान ढूंढने लगे। यही हो रहा है ना भैया? ये ध्यान रखना कि गमन करने वाले, ज्यादा गमन करने वाले देवों को कष्ट उठाना पड़ता है। वो जो गमन नहीं करते उनकी शुक्ल लेस्या है, बड़े सुखी होते, अपने स्थान पर रहते हैं। 3 महीना टेरा में, ढोल बजावे डेरा में। 3 महीना तेरा समझते क्या कहलाता है? 3 का अर्थ है कि शकुनी ने 3 पासों से पांडवों के साथ जुआ खेला, सो पांडवों को 13 बरस को वनवास बहुत हो। क्या पांडवों के साथ 3 पासे थे ना? पासे तो 3 ही रहते ना। उन 3 पासों पे उसने सब अपने पासों में, कृत्रिम पासों में पोबारा ही लिखवा रखे थे। दूसरा था ही नहीं उस पे। सो वो जब भी फेंके तब वो ही बीरू को सिक्का, जब भी उछालेगा वही आएगा। क्यों? उसमें दूसरी तरफ है ही नहीं कुछ, दोनों तरफ एक से। इसी तरह वहां शकुनी के पासे 3, उन 3 पासों के चक्कर में पड़ गए पांडव। 13 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खाते रहे। इसलिए कहते भैया न 3 में पढ़ो न 13 में पढ़ो, ढोल डेरा में बजाओ, अपने घर में बैठ के आनंद की बंसी बजाओ, आनंद लूटोगे। यदि वो 3 पासों के चक्कर में पड़ गए तो शकुनी लूट लेगा तुम्हारे लिए। इसलिए हम तो कहते भैया 3 में और 13 में जिंदगी गुजारो, जीवन आनंद का हो जाएगा। 3 माने रत्नत्रय को धारण करो और 13 प्रकार के चारित्र को पाकर के मोक्ष में अपनी डमरू बजाओ, आनंद लूटोगे। क्या अच्छा लगता? शकुनी के 3 पासे के मुनियों के 3 रत्नत्रय। रत्नत्रय बस वो एक ऐसी वस्तु है कि हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। हर पद जहां भी दृष्टि डालो। इसलिए बार बार विचार करते रहो, मौत सिर पर मंडराती है।
क्या? मौत सिर पर मंडराती है, देखते ही जहर चढ़ता है और पैर रखते ही पाप होता है। याद रहेगा, प्रतिपल मौत सिर पर मंडरा रही है। और ये तो अनुभव कर रहे हो ना। कई लोग आते हैं, कहते हैं बस खा पी के दुकान पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे ही हैं, और दराज नहीं खोल पाई और देखो यहीं रह गए। ये सुन रहे तुम लोग के नहीं सुन रहे? लेकिन करें का हम, सुनत सुनत तो कान फूट गए। जब ऐसी बातें सुने हैं तो फिर भी क्या है, मरना सबको, एक दिन मर गए वे सो भी मर गए, हाँ भी मरने हैं एक दिन, का ये खास बात है, सबको मरना है। ऐसी भावना भार है ना, मरना। एक महानुभाव 12 भावना पढ़ते थे भाई साहब, सो उनकी बड़ी विचित्र सोच थी। वे कहते थे देखो भाई साहब हमें नहीं मरना है। क्यों? बोले 12 भावना में लिखा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना इनको एक दिन अपनी अपनी बार। बस समझ आई ना? तो जो राजा है वो मरेगा, जो राणा है वो मरेगा, हाथी पे सवारी करने वाले मरेंगे, छत्रपति मरेंगे। न हमारे पास हाथी है, न छत्र है, न हम राजा हैं, न राणा है। हमारा जब कहूं नंबर ही नहीं है तो हम काय में मरे? बस सही है ना? काय में नंबर आ रहा हो आपको? एक हाथी है कि नहीं? अब हाथी नहीं है तो कोई नहीं, एक वाहन ही को नाम रख दो हाथी। कोई हाथी वाहन होता ना, छोटा हाथी, छोटा, बड़ा हाथी नहीं, छोटा हाथी हो गया। कहने का मतलब है कि जब आप इसको पढ़ोगे, शांति से देखोगे कि 3 महीना 13 में ढोल बजाओ डेरा में, यानी इन चक्रों में मत पड़ो। ना शकुनी के पास जाओ, ना पांडवों की तरह द्रौपदी को दाव पे लगाओ, नहीं तो बड़े कष्ट होगा। इसलिए कामनाएं कम करो, इच्छाएं कम करो। यदि तुम्हारे पास 5 रुपया है तो 1 रुपया का दान कर दो, 1 रुपया की अच्छी पुस्तक खरीद लो, 1 रुपया परोपकार में लगा दो, 1 रुपया में बाल बच्चों को पाल लो, और 1 रुपया में रोटी खा लो। संभव है क्या? संभव? थोड़ी आगे कैसे क्या होना, पीछे पीछे क्या बैठे तुम, आगे खाली जगह। इतने में यदि आप अपना काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी होशियारी से किसको कहे वहां समय ने खराब हो। पहली बात क्या है? कामनाएं कम करो। मैं इसलिए जल्दी नहीं कर रहा हूं कि थोड़ा सोचने को समय मिल जाए आपकी। और जो बनी बनी बहुत बड़ी बड़ी आशा के महल बना रहे हो, वो आशा के महल व्यक्ति ऐसे बनाता रहता है जैसे वो शाम को बोरा होता ना, और कमल के पास जाता है, और वो जाकर के कमल में बैठ जाता है, और वो कमल सोचता है कि मैं रात भर इसकी बढ़िया पराग चूसूंगा, और प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा वो आशा के महल बना करके बढ़िया जाकर के उसके अंदर, कमल के अंदर बैठता है। सूर्य अस्त नहीं हुआ था उस समय, अब सूर्य अस्त हो गया, कमल बंद हो गया, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, कमल बंद होता है, और भौरा सोचता है कि अब तो हमारे पास वज्र कपाट लग गए, दुनिया की कोई हस्ती मार नहीं सकती, मरता ना मरी का मारा ये आत्मा हमारा। ऐसा वो अपने आप को सुरक्षित मान रहा। लेकिन इसी वक्त हुआ कि एक हाथी वहीं पर पानी पीने आया। कमल कहाँ होता? पानी में होता ना। सो हाथी पानी पीने आया,
और पानी पी करके जैसे ही मोड़ा सो उसने बोई कमल की नाल उखाड़ के अपने मुंह में डाली, जिसके भीतर भौरा बैठा था। अब जो सोच रहा था कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात्रि व्यतीत होगी, सुप्रभात होगा, रात भर इसका मैं आनंद लूंगा और सुबह पंकज खुलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। ये आशा के महल बनाने वाला बेचारा वो भौरा कुछ क्षणों के बाद हाथी के दांतों के नीचे चबेना बन करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। क्या उसी भौरे की तरह जिंदगी हमारी तो नहीं है कि मैं भी बार बार यही सोचता हूं कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अरे तुम्हारी जिंदगी करिष्यामि 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 थी चिंततम, मरिष्यामि मरिष्यामि थी विस्मृतम। करूंगा करूंगा कि तुम पहाड़ खड़े कर रहे, लेकिन मरने की चिंता कर रहे कि नहीं कर रहे? जैन सिद्धांत जन्म का महोत्सव नहीं बनाता, मृत्यु का महोत्सव बनाता है। और वो मृत्यु का महोत्सव तब मनाया जाता है जब जिंदगी भर मरण की तैयारी करना पड़ती है। अंत समय में कोई सोचे कि अंत समय आएगा तब मैं अपने आप में संभल जाऊंगा, भूल मत करना बेटा। बैराग की बात कहो तो लोग यही कहते कि हम तो बिल्कुल चक्रवर्ती जैसे हैं, भरत चक्रवर्ती जैसे, बस लंगोटी खोले हो, केवल ज्ञान हमारे सामने खड़ो हो जाए। भूल में नहीं रही हो, चक्रवर्ती भरत के अलावा कोई और सुने तुमने एकात? एकात व्यक्ति अपवाद होता है। ऐसी भरत चक्रवर्ती जैसी डींगे हाँक हाँक करके तुम अपना जीवन बर्बाद न करियो, नहीं तो भूखे बैठे रहो, अनंत काल तक पड़े रहो, संसार में मोक्ष न पाओ, पुरुषार्थ करना पड़े। भरत चक्रवर्ती ने लंगोटी खोलते केवल ज्ञान तब प्राप्त किया था जब इसके पहले पूर्व भव का इतिहास उठाकर देखो कि उनने काम कितना किया था, कितना पुरुषार्थ करके आए थे, तब एक काम हुआ है। आपने कितना पुरुषार्थ किया है, इसलिए कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा। कौन सा काम? झाड़ू पोंछा का, लत्ता कपड़ा धोने का, कौन सा काम करना है बताओ? दिन भर दुकान पे मंडी पे बैठने का क्या करना है बताओ? ग्राहकों के सामने लल्लो चप्पू करने का, ग्राहकों को ठग विद्या सिखाने का। भैया तुम हमारे आओ, कैसी कैसी बातें ठोकते हैं। रिश्तेदार बैठे रहे तो उनको पानी की न पूछे, लेकिन ग्राहक आ जाए तो नाश्ता करा दे। और ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम हमारे आओ, पुराने ग्राहक आओ, तुम्हें हम मुनाफा नहीं ले रहे तुमसे, तुम्हारे लाने तो हम और गांठ को 2 रुपया कम दे। ये लल्लो चप्पू के लिए लिखा, मुनाफा चौगुना लेकर दिया ऊपर से ताना है, इसलिए दे दिया सस्ता कि तू ग्राहक पुराना है। चौगुना ले रहा और ताना दे रहा और एहसान कर रहा, तू ग्राहक पुराना है, इसलिए कामनाएं कम करो और मोक्ष मार्ग का काम ज्यादा करो। जीवन का ठिकाना नहीं, जीवन का सूर्य अस्त होने के पहले अपन ठिकाने लग जाएं। ये बार बार भावना भाव, इसलिए वो काम करो कि जो काम आज तक नहीं किया उस काम को करने का पुरुषार्थ करो और भावनाएं शुभ करो। कौन सी भावनाएं शुभ करें? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर, पाप, अभिमान छोड़ के जोड़। क्या लिखा? पढ़ते हो ना मेरी भावना में? रोज पढ़ते कि कभी कभी? तो वहां छोड़ लिखा कि जोड़ लिखा? बैर, पाप, अभिमान छोड़ने हैं कि करने हैं?
कब से पढ़ रहे हो मेरी भावना? 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। बैर छोड़ो कि नहीं? कोई से छोड़ा बैर के नहीं छोड़ा अभी तक? पाप छोड़ा कि नहीं? अरे भैया, जो पढ़ रहे हो उस पे थोड़ा तो आचरण करो। ये काम करने ज्यादा, काम करो ज्यादा और भावनाएं सब करो, सब सुखी हो। कोई के बैर हो तो बैर उनके मिटवाने की कोशिश करो। भैया संसार में का रखो, ये बैर ना बैर मिटाता है। बैर निरंतर प्राणी को बहुत सागर में भटकाता है। तुम काहे को बैर कर रहे हो? आज बैर करके तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी पट्टी ने चढ़े और मर के वही के घर में चूहा भर गए, तो कितने बार उसकी पट्टी चढ़ो बताओ? नहीं हो सकता है ऐसा। होता तो है। तो यहां मैं ये कह रहा था कि भावनाएं सब करो, अच्छी पवित्र भावनाएं बनाओ, अपने आप में तुम्हारी किस्मत बदल जाए। अच्छी भावनाएं से तो किस्मत बदलती है। और कैसे बदलती है? कोई सावन लगाने से किस्मत नहीं बदलती है, ध्यान रखना। ब्यूटी पार्लर में जाने से कोई किस्मत नहीं बदलती है। किस्मत बदलना है तो बैर, पाप, अभिमान छोड़ जग क्या करो? नित्य नए मंगल गावे। ये मंगलाचार करने की कोशिश करो। कौन सा मंगलाचार? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये मंगलाचार गाते कि नहीं गाते? कोशिश करो इसको करने के। नंदी मित्र जाकर के अंदर में खिचड़ी पक रही है। धन्य है ये देवता, स्वर्गों से आए हैं। इन देवता के चरणों में बार बार नमस्कार हो। अब महाराज का आहार हो गया। नंदी मित्र वहीं खड़ा, महाराज विहार कर गए। उच्चों को वालों ने सोचा कि महाराज को संघस्थ आदमी हुई है भैया जो, सो बढ़िया भोजन चौका वालों ने उनको करा दिया। अब बढ़िया भोजन कर लिया। सोचता है यार देखो, महाराज के पास चलने मात्र से जब अपने लिए स्वर्गों जैसो भोजन मिल गो, ये सो भोजन तो 8 दिन लकड़ियां बेच के खे हैं तो ने खा पाए। कबू बाप ने नहीं खाओ मैं। ऐसा भोजन आज महाराज के पास आने से मिल गया और लोगों ने ऐसी भक्ति से कराया, क्योंकि वे तो महाराज को संघस्थ समझ रहे। सो बढ़िया भोजन करके लौट के आया। अब भी लकड़ी को गट्ठा बजा रही में पड़ो। अब वो महाराज को खोज रहा हो, महाराज कौन से रास्ते से गए। सो अब उस महाराज के पास जंगल पहुंच गया और अब सोचता है कि अब तो महाराज के पास रहने से अपना काम हो जाए। सो दूसरे दिन 10 बज गए। अब महाराज जी उठे चरिया के लाने जे हैं। अब तो भूख तो लग ही रही है, क्योंकि अब 24 घंटा तो हो गए। लेकिन भाग्य से मुनि महाराज ने उपास कर ला। अब मुनि महाराज ने उपास किया भी उठे नहीं। सो ये सोचता है कि अब क्या करें यार, अब क्या होगा। तो इसने अपने कपड़ा उतारे। महाराज तो बैठे थे ध्यान में, और महाराज को पीछे कमंडल लो और चल दो आहार के लाने। लेकिन मन में सोच लिया, क्या सोच लिया कि आज इस गांव को राजा पड़ गए हैं तो आहार कर है, ना तो नहीं कर। ये वृत्ति परिसंख्यान ले लिया। अब वो गया, गांव भर के लोगों ने नमोस्तु नमोस्तु किया, लेकिन उसने कोई की तरफ नहीं देखी। बस राजा पड़ जाएगा तो करेंगे। लेकिन राजा को तो कोई ABCD पता नहीं और राजा का चौका लगा नहीं। अब वो वहां से लौट के आ गया। अब शांति से फिर जाकर के महाराज के पास नकल कर रहा, जैसे बच्चे करते ना नकल ही तो करते हैं। महाराज के पास जाए तो वो झाड़ू लेके और मुद्रा बना के मम्मी हमें पड़गाओ, मम्मी हमें पड़गाओ, ऐसा करता है। और यदि वो मैच देख के आए तो बाहर निकलते
ऐसी फेंकता। एक्स करता ना कि नहीं करता है? कहेगा अभी बता रहे, सब कुछ बता देंगे, जल्दी नहीं करो। लेकिन समय तो 9:30 हो गए। अब नंदी मित्र को अपन सुनेंगे फिर अगले रविवार में यही करते हैं। देखो दोष लगता है, इसलिए यहीं पर अपन विराम लेते। बस नंदी मित्र को याद रखियो कि वो राजा की प्रतिज्ञा लेकर के गया है, आगे क्या करता है, क्या उसका होता है, और लकड़ियों की का दशा भई हुई है, आप लोग देखना। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान तय सूझ लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरु सदा दे धूं धोक। हे जन वाणी भारती तो हे जपो निर्रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को